तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के सवाल को बताएंगे। तो प्रश्न 3 से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है रे? चलो बना लेते हैं। A B C और D क्या है? एक आयत है। अगर ये आयत है तो यहाँ 90 बनाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी बनाएगा ना, बोलो। और इनका विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बराबर? दो खास गुण का बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? और क्या बोला है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। मतलब देखो, एगो PQ और RS किसका किसका? AB का। भुजा AB का मध्य बिंदु है कौन? P। भुजा BC का Q। देखो AB का क्या हो गया? AB का हो गया बिंदु P, मध्य बिंदु P, और BC का Q, CD का R, DA का S। ये सब क्या है? मध्य बिंदु है। चलो ठीक है, क्रम से इतना इतना का मध्य बिंदु है। चलो ठीक है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। दर्शाना ये है, ये जो PQRS है कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। समझ में आया? ये कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। इस बात को प्रूफ करना है। और इससे पहले जो सवाल बनाए थे 3 नंबर में, क्या था कि ABCD एक समचतुर्भुज था और PQRS एक आयत प्रूफ करने बोला था। अभी क्या है कि ABCD एक आयत है और PQRS एक समचतुर्भुज है, इसको प्रूफ करना है। तो समचतुर्भुज को प्रूफ करने के लिए क्या मतलब नियम होता है? इसका खास गुण को क्या था? समचतुर्भुज का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी SP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS, मतलब सब भुजा आपस में बराबर। और इसका विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। किस पर? समकोण पर। समकोण पर न समद्विभाजित होता है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। यानी इसका जो विकर्ण एगो क्या है? एगो SQ, एगो RP। ये जो दोनों विकर्ण है ना, परस्पर यहाँ तो समद्विभाजित होगा। मान के चलो इसका नाम देते हैं O बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, समद्विभाजित होगा। यानी ई भुजा के बराबर होगा, ई भुजा के बराबर होगा। और किस पर समद्विभाजित होगा? समकोण पर। यानी यहाँ 90 लाना, यहाँ भी 90 लाना, यहाँ भी 90 लाना, यहाँ भी 90 लाना है। और चारों भुजा आपस में बराबर दिखाना है। और यहाँ यहाँ कोई एक तो दिखा देगा 90 तो हो गया, क्योंकि ईटो दिखाएंगे तो इसके बराबर होगा और उस सम्मुख से नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो फिलहाल जो है हम लोगों को क्या करना है? सही नहीं है, धुंधला सही खत्म हुआ। फिलहाल हम लोगों को PQRS में जो है सभी भुजा को आपस में बराबर दिखाना पड़ेगा। कैसे हो सकता है ऐसा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, अगर हम लोग इस त्रिभुज को SAP को, हरे त्रिभुज देख रही है इस त्रिभुज को, अगर QBP को, इस त्रिभुज को अगर सर्वांग सम कर दें तो CPCT से ई भुजा आपस में बराबर होगा। उसी टाइप से अगर हम इसको सर्वांग सम कर दें, CPCT से इटो ना बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको कर देंगे, CPCT से दोनों नहीं हो जाएगा। तो अगर एक को करके इसी प्रकार लिख देंगे तो समझ में आ गया ना? ऐसे हो जाएगा भुजा बराबर। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में सर्वांग सम करेंगे तो ये तो एक आयत है ABCD, है ना? यहाँ बताओ 90 बनाएगा? अभी 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा रे? अच्छा, अगर ये आयत है तो आयत का आमने सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर होता है ना रे? तो आमने में क्या है? AD, और इधर आमने सामने मतलब क्या है? BC। AD अगर BC के बराबर है तो इसके छोटका है AS और इसका छोटका है QB। तो ये दोनों भी तो आपस में बड़का होगा तो छोटका भी बराबर होगा। ई भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये P क्या था? अभी क्या बताया था? P मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का काम होता है एक रेखा को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देना। तो यानी ई भुजा बराबर नहीं हो जाएगा। इस साइड ई एंगल ई साइड, इस साइड ई एंगल ई साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग। और CPCT से SP PQ के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार लिख देंगे RQRS भी बराबर। उसके बाद फिर यहाँ 90 लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये सब काम तो लोग बहुत पहले करके रख चुका है, तो बस थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्व में? त्रिभुज किस में रे? SA, ठीक हो गया ना? देखो त्रिभुज SAP, वो त्रिभुज किस में? देखो SAP वो त्रिभुज QBP में, इन दोनों त्रिभुज में। अच्छा, इस बात को लिखेगा पहले ना कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है ना? बताओ तो क्या दिया है? दिया है ABCD क्या है? एक
आयत है, ठीक है, जिसमें जो है P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के क्या हैं, मध्य बिंदु है ना। और सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, क्या रे, चतुर्भुज, ठीक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो हम लोग का मकसद है पहले सभी भुजाओं को बराबर दिखाना अंदर PQRS वाला में, है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को अगर लेंगे तो सर्वांग सम होगा ना रे, त्रिभुज SAP वो त्रिभुज QBP में। ये देखो दिया है और सिद्ध करना है तो लगभग लगभग सभी बच्चा लिख ही लेता है। तो जब भी प्रूफ करने वाला हिसाब आएगा तो दिया है और सिद्ध करना, जो सवाल में दिया रहता है उसको देख देख के लिख देना, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट करना कभी भी अगर आ गया तो सवाल। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे बताओ, ये SA बराबर QB होगा, SA बराबर QB लिख दो, क्या है, दिया है। दिया है कि यह एक आयत है, तो आयत है इसका मतलब आमने सामने वाला बराबर होगा, बड़का बड़का हो रहा है तो छोटका छोटका भी होगा, ठीक है। उसके बाद कोण SAP, कोण SAP बराबर कोण QBP, QBP क्या लिख देंगे इसके लिए, दोनों क्या है, दोनों समकोण है, ठीक। उसके बाद AP बराबर BP, AP बराबर BP कैसे, चूंकि भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु P है, इसीलिए ना ऐसा हुआ कि भुजा AB का मध्य बिंदु P है इसीलिए AB BP के बराबर हो गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या लिख देंगे, त्रिभुज SAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज QBP। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो CP/CT से हम लोग SP बराबर QB लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, SP बराबर QP, हाँ QP है किससे, CP/CT से। अगर ये SP बराबर QP हुआ तो इसी प्रकार हम लोग PQ बराबर RQ QR और RS लिख सकते हैं, बोलो। तो लिख देंगे यहाँ क्या, इसी प्रकार क्या लिख देंगे रे, PQ बराबर RQ बराबर RS बराबर, इधर भी ले लो कौन सी SP, सब आपस में बराबर हो गया, कोई दिक्कत है, सब भुजा आपस में बराबर, एक काम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, हाँ तो एक काम हो गया क्लियर। अब क्या है, ठीक है, इनका विकर्ण जो है ना परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अब देखो सबसे बड़ा बात है कि समद्विभाजित दिखाना है, यानी OR को OP के बराबर दिखाना है और OQ को OS के बराबर दिखाना है। थोड़ा सा एक मिनट के लिए रोको, तो रोको रोको एक मिनट। तो बच्चों देखिए सभी भुजा आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हमें जो है देखो एक चीज पूरा हो गया कि इसका सभी भुजा बराबर हो गया, और क्या करना है कि इसका जो विकर्ण है ना परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या, ये जो OR है ना OP के बराबर दिखाना है और ये जो OS है ना OQ के बराबर दिखाना है। उसके बाद हमें यहाँ कितना लाना है, 90-90 लाना है। तो बताओ, देखो एक बात बताओ, जब सभी भुजा आपस में क्या हो गया, ये आमने सामने वाला भी तो बराबर होगा, आमने सामने वाला बराबर होगा। अगर आमने सामने वाला बराबर हो रहा है इसका मतलब ये जो PQRS कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ना, आमने सामने वाला बराबर हो जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो यानी OR OP OS OQ आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो उठो बात भी क्लियर हो जाएगा, बस बात रहेगा समकोण लाने का, तो वो भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो चलो अभी पहुंचते हैं उसके पास, यहाँ जगह है क्या, हाँ तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें, अच्छा SP उदाहरण लेके जाएंगे देखो चतुर्भुज किसमें रे, चतुर्भुज PQRS में, इस चतुर्भुज में
पी क्यू बराबर क्या, अच्छा एस आर बराबर क्या होगा, एस आर बराबर पी क्यू होगा, बोलो कोमा एस पी बराबर आर क्यू। हम बताए थे, आया ना वीडियो में, हम ये बताए थे कि आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाए या आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाए और आमने सामने वाला समांतर भी हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन वो कंडीशन अगर नहीं लड़े, आमने सामने वाला ही बराबर हो, तो भी वो क्या होता है। तो इसीलिए जो है ना पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। नहीं हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। हाँ, तो इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, होगा ना। अगर ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो इनके विकर्ण क्या होंगे, चतुर्भुज है, अभी रोको मत, और इनके विकर्ण क्या होंगे रे, बोलो परस्पर समद्विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना रे। तो इसका मतलब जो है ये जो ओ आर है ओ पी के बराबर, अर्थात में लिख दे यहीं पे, नहीं अर्थात यहाँ नहीं आएगा तो इसको उठा पुठा के यहाँ लेके आते हैं। अर्थात में क्या लिखेंगे बताओ, अर्थात में क्या लिखेंगे, ओ आर बराबर ओ पी, बोलो ओ आर बराबर ओ पी कोमा ओ एस बराबर ओ क्यू, ओ एस बराबर ओ क्यू, ठीक है। क्या बोली, तो कट गया, तो ये बाबू यहाँ समद्विभाजित लिखे, यहाँ क्या लिखे समद्विभाजित लिखे, आप लोग लिख ले कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो सभी मतलब जो है इसका जो है बात समझ में आया, विकर्ण परस्पर क्या हो गए, समद्विभाजित हुए कि नहीं हुए, ओ आर बराबर ओ पी और ओ एस बराबर ओ क्यू हो गया। अब समझो कि सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी हो गया, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित होता है, इस बात को प्रूव करना है ना। मान के चलो ये एक है और ये कितना है, दो है ये कोण एक और ये कोण दो। अगर एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज को, किस त्रिभुज को, ये वाला देखो आर एस ओ, यहाँ देखो ओ है ना, या आर ओ एस, ये वाला जो त्रिभुज है ना, देखो हाइटो हाइटो त्रिभुज को आर ओ एस को, अगर हम किसको आर ओ एस को आर ओ क्यू इटो है, बोलो ये दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग कर ले आपस में, तो सीपीसीटी से ये कोण आपस में बराबर होगा, जब बराबर कर देंगे उसके बाद, और ये एक रेखा और ये एक किरण, इनका इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। और नहीं किए इस टाइप का हिसाब, याद आया, कर लेंगे वहां से। तो फिलहाल इन दोनों को सर्वांग करेंगे तो कैसे सर्वांग होगा बताओ, तो अभी बताओ ये एस आर आर क्यू के बराबर होगा क्या, क्योंकि हम पहले ही बराबर कर चुके हैं सभी भुजे को। उसके बाद एक बात बताओ, ये जो क्या है, यहाँ ओ है ना, यहाँ क्या है ओ है, तो ओ एस बराबर बताओ तो ओ क्यू होगा कि नहीं होगा, क्यों अभी देखो ओ एस बराबर ओ क्यू नहीं किए हैं, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है और देखो ओ आर जो है ना दोनों में है, तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम, और सीपीसीटी से कोण एक और कोण दो, फिर रैखिक युग्म से इधर उधर करके काम खत्म कर देंगे, उसके बाद ये हिसाब हो जाएगा। लगभग बच्चा समझ गया होगा बात, ठीक है। तो अब लिखते हैं नाव, नाव मतलब क्या, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज किस में रे, आर ओ एस, व त्रिभुज किस में, आर ओ क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में एस आर बराबर क्यू आर, एस आर बराबर क्यू आर, या आर क्यू जो भी बोलो, ये क्या है दिया है, दिया है नहीं अभी सिद्ध किया ना ये बात को, क्या लिखेंगे अभी ये सब बात को अभी सिद्ध किया, सभी भुजा को बराबर, ठीक है। उसके बाद ये तो इसके बराबर हो गया, और ओ एस बराबर ओ क्यू, बोलो ओ एस बराबर ओ क्यू, ये भी अभी सिद्ध किया। और ओ आर बराबर ओ आर, ओ आर बराबर ओ आर क्या है उभय निष्ठ, तो क्या हो जाएगा साइड 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 लोग ना, से क्या हो जाएगा त्रिभुज आर ओ एस सर्वांगसम त्रिभुज आर ओ क्यों, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो मतलब कोण एक बराबर क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर कोण दो किससे, सीपी सीटी से, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो बताओ एस क्यू एक क्या है, एस क्यू एक, या डायरेक्टली लिखो ना, कोण एक प्लस कोण दो, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना, किससे रैखिक युग्म से, ठीक है। तो कोण एक को क्या लिख सकते हैं, कोण दो प्लस यहाँ पे कोण दो बराबर कितना 180 डिग्री, एगो कोण दो एगो कोण दो क्या कोण दो, दूगो कोण दो बराबर कितना 180 डिग्री,
या कोण दुबरावर क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे 2 कितना बार में इसलिए कोण दुबरावर कितना हो गया, अगर कोण दो 90 हुआ तो कोण दो किसके बराबर है, कोण एक के। अच्छा कोण दो के आगे में क्या है, यहाँ मान के चलो 3 दे देते हैं, 4 देते हैं, कोण दो 3 के बराबर हो जाता है, कोण एक कोण 4 के बराबर ना जाता सम्मुख से। तो कोई एक ठो भुजा दिखा दिए ना, मतलब कोई एक ठो कोण दिखा दिए ना तो हो गया, उतना दिखाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कोण एक भी लिख दो, कितना डिग्री 90 डिग्री। अब तुम बताओ क्या ये पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो इसका सभी भुजा आपस में बराबर भी दिखा दिए, इनका विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी दिखा दिए, और इनका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होता है यानी 90 डिग्री बनाता है वो भी दिखा दिया। और क्या चाहिए, हो तो गया सब कुछ। तो क्या लिख देंगे अतः में कि अतः पी क्यू आर एस क्या है, एक सम चतुर्भुज चतुर्भुज है। चलो उतारो फटाक से, पी आर ऑलरेडी प्रूव्ड, फट से इसको उतारो। अब प्रश्न 4 को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।